Hello students, welcome to the channel Study and Sports Education. So students, subscribe this channel, press the bell icons to get the notifications of all the videos. लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। ठीक है बच्चे लोग। तो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि हमने करे थे चैप्टर नंबर 4 द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश ग्रामर। तो जो पिछला वाला वीडियो था उसमें हमने सीखे थे नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन, नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। तो नाउन क्या होता है? द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नाउन। उसके बाद हमने करे थे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में क्या क्या था? प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, कलेक्टिव नाउन था, मटेरियल नाउन था एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या करे थे? उसके बाद हमने करे थे प्रॉपर नाउन का एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे हम प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन करेंगे, फिर आगे आगे करते रहेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक। ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर नाउन का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चे लोग, देखो ये सारे के सारे मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं आपके पेज नंबर 15 में से। तो अभी यहाँ पे तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं लिखने से पहले आपको एकदम इजी वे में करा दूंगा, ताकि जहाँ पे कैपिटल करना है तो हमको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या करने बता रहा है। लेट्स डू द एक्सरसाइज ए, चैप्टर 4 नाउन काइंड्स ऑफ नाउन। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग प्रॉपर नाउन इन कैपिटल लेटर्स। तो बोलता है कि पुटिंग प्रॉपर नाउन, यहाँ पे बता रहा है कि रीराइट। आप लोग रीराइट कीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ ताकि हम फटाफट कर सके। क्लियर? तो जो प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसको क्या करूं मैं, उसको मैं आप लोगों को अंडरलाइन करा देता हूं और समझा देता हूं, तो आपको इजी हो जाएगा और हमारा काम भी फटाफट और आपको भी समझ में जल्दी जल्दी आ जाएगा। यस और नो? वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक। तो यहां पे देखो नंबर 1 क्या बता रहा है? जूलियस कैसर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट रोम। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप लिखते रहिए एंड जो मैं अंडरलाइन किया हूं उसको आप कैप्चर करेंगे, साथ ही में समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जूलियस कैसर ये हो गया अंडरलाइन। क्यों? ये है पर्टिकुलर नेम, ये एक का नाम है, ये एक पर्सन का नाम है। ठीक है। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, ये एज इट इज रहेगा ऑफ तक, एज इट इज रहेगा ऑफ तक। बट ये जो एंशिएंट रोम, इसको भी कैपिटल करेंगे। क्यों कैपिटल करेंगे? क्योंकि एंशिएंट एक पीरियड को इंडिकेट करता है और ये सिविलाइजेशंस को पॉइंट कराता है। ठीक है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन बहुत साल पहले, तो ये एंशिएंट रोम को इंडिकेट करता है, तो एंशिएंट रोम भी कैपिटल होंगे। क्लियर? वेरी गुड। अंडरस्टैंडेबल? Understood? That's it. We'll do the next one. Warsaw is the capital of Poland. Warsaw is the capital of Poland. So ये आपका वर्सो जो हो जाएगा कैपिटल। और साथ ही हमको ये भी पता है, रूल्स भी पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस को लिखते हैं या बिगिनिंग रहता है तो बिगिनिंग उसका हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पे तो वैसे भी हमको डब्ल्यू कैपिटल करना है, बट हमको ये भी जानना है कि वर्सो क्या है। तो वर्सो कैपिटल है किसका? पोलैंड का। तो पोलैंड भी हमारा कैपिटल में आ जाएगा, बिकॉज पोलैंड इज ऑल्सो ए पर्टिकुलर एंड ए स्पेशल नेम, वर्सो ऑल्सो ए पर्टिकुलर एंड ए स्पेशल नेम। क्लियर बच्चा लोग? अंडरस्टैंडेबल? वेरी गुड। देन नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन। सो the first woman prime minister in India was इंदिरा गांधी। देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम दिया है, ये तो हमने समझ गए, ये तो ऑलरेडी हमको लिखना ही है जैसे तैसे, क्योंकि ये एक पर्सन का नाम है एंड इंदिरा गांधी को तो हमको जो भी हो उसे कैपिटल करेंगे ही करेंगे। एंड ऑल्सो उसके साथ में देखो वेरी इजी वे में इंडिया हमारा कंट्री है, तो इसके लिए तो जान भी दे देंगे, राइट? तो इंडिया के लिए क्या है? इंडिया हमारा कैपिटल हो जाएगा। अब आते हैं बिगिनिंग सेंटेंस में, देखो द भी हो जाएगा हमारा कैपिटल में, टी हो जाएगा कैपिटल। वेरी इजी। अब मेन चीज क्या है? हमें प्राइम मिनिस्टर को भी कैपिटल करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है पोजीशन का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन दे रहा है पोजीशन का, इसीलिए इसे भी हम पी कैपिटल एम कैपिटल प्राइम मिनिस्टर। वर्ड बच्चा लो। वेरी गुड। देखो अभी 4 नंबर क्या बता रहा है? किंग दशरथ had 4 sons राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। क्लियर? अब देखो किंग दशरथ
पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा कैपिटल, एंड बिगिनिंग में है तो के, तो बिगिनिंग में है तो के हमारा कैपिटल होना ही है। फिर उसके बाद हैड फोर सन्स विल रिमेन एज इट इज, राम विल बिकम द कैपिटल, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। क्लियर क्लियर, समझ में आ गया आप लोग को? बहुत बढ़िया। अब देखो फिफ्थ नंबर में, द नील इज द लार्जेस्ट रिवर इन द इजिप्ट। द नील इज द लार्जेस्ट रिवर, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है, तो ये कैपिटल हो जाएंगे और ये भी हमारा कैपिटल हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, द लार्जेस्ट स्टेट इन अमेरिका इज अलास्का। देखो ये तो ऑब्वियसली ये इसको बड़ा कैपिटल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिगिनिंग में टी कैपिटल करेंगे ही करेंगे। स्टेट रहेगा एज इट इज, इन भी रहेगा एज इट इज, एंड अमेरिका विल बिकम द कैपिटल वन, ए विल बिकम द कैपिटल, अलास्का भी उसका कैपिटल होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंड स्पेशलाइज्ड नेम है, स्पेशल नेम है। Here 7 number, we went to New York to see the Statue of Liberty. That means we have to make this W capital. New York also we know it is a particular name and a special name, and we have to do all this one S capital, O and L. That means it is a particular name. Clear concept? Very good, very good. So write it in a notebook, or you may take a screenshot. So we will meet you, I will meet you in the next video. So in that video we will do the common noun, and also do the we will try to do the exercise also. So till then बच्चा लोग take care, have a good day, and subscribe this channel, press the bell icon to get all the notifications. like भी करो, share भी करो, ताकि दूसरों को भी और आपके दोस्त लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। बाय बाय।